Dear students, welcome to the lecture line of metric spaces. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ सीडोमेट्रिक। तो सीडोमेट्रिक में आपने देखा था जो मेट्रिक की जो डेफिनेशन है उसमें जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं m1 dxy ग्रेटर इक्वल टू 0 सही है, सीडोमेट्रिक में फुलफ़िल करना चाहिए। dxy इज इक्वल टू dyx वो भी फुलफ़िल करना चाहिए। इन एक ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी जो है डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, फोर्थ प्रॉपर्टी वो भी फुलफिल करनी चाहिए। मगर थर्ड प्रॉपर्टी में आपने मेट्रिक में पढ़ा था अगर डी एक्स वाई ज़ीरो है तो इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। मगर सीडोमेट्रिक में कहता है अगर डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है तो एक्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू वाई। तो आज जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो सीडोमेट्रिक का ही है। हमें दे रखा है लेट डी सच दैट आर क्रॉस आर टू आर such that dxy is equal to mod of x square minus y square for all x comma y belongs to R. We have dxy is equal to x square mod of x square minus y square for all x comma y belongs to R. This is our equation number first. Now we move to the property m1 for all x comma y belongs to R. X square minus y square mod of x square minus y square greater equal to 0 implies डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हम वन प्रॉपर्टी फुलफिल कर गए। क्यों कोई भी दो रियल नंबर ले उनका स्क्वायर करें और उनका डिफरेंस निकाले वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर डी एक्स वाई की वैल्यू कितनी है एक्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर से माइनस साइन कॉमन कर लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉड हो गया। मॉड ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ए हमने कहा -1 को और बी हमने कहा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को। तो हमारे पास ही आ गया -1 का मॉड 1 हो जाएगा और वाई स्क्वायर मॉड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। सो मॉड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट्स मीन दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स दैट इज डी वाई एक्स, हेंस वी हैव डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी m4। m3 को हम सबसे लास्ट में कंसिडर करेंगे क्योंकि उसी में डिफरेंस क्रिएट होता है सीडोमेट्रिक और ऑर्डिनरी जो मैट्रिक हम लिखते हैं। डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉड, फिर से वही माइनस जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर ऐड किया और जेड स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया हमने। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मॉड, पहले हम इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे फिर से वही मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू mod of a plus b less than equal to mod of a plus mod of b। तो जो a है हमारे पास a है एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और b जो है आपके पास वो है जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी ऑब्सोल्यूट वैल्यू की। तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी एक्स जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी ऑफ जेड वाई जेड कॉमा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेंस वी हैव द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। नाउ वी मूव टू m3 यानी थर्ड प्रॉपर्टी। दिस मेक्स डिफरेंस, दिस इज वाई वी आर डिस्कसिंग this property at the last। dxy is equal to 0 if and only if mod of x square minus y square is equal to 0, which implies is if and only if x square। आपको पता है कि किसी भी क्वांटिटी का मॉड अगर ज़ीरो है, सॉरी अगर किसी भी क्वांटिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो है तो वो क्वांटिटी यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जरूर ज़ीरो होगी। ये ऑब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया तो एक्स इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस वाई। सो हियर यू कैन सी स्टिल हियर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई।
अगर मैं x की जगह y भी पुट करूँगा तब भी 0 आएगा, और x की जगह मैं माइनस वाई पुट करूँगा तो भी 0 आएगा। दिस इज़ वाई दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ शीडो मैट्रिक, क्योंकि हमने ऑर्डिनरी मैट्रिक की डेफिनेशन में कहा था dxy सिर्फ 0 तभी होगा जब xy के बराबर होगा। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। लेट D is a metric on X and D star X cross X to R is defined as D star XY is equal to DXY upon 1 plus DXY। डियर स्टूडेंट, इसको स्मॉल d कर लीजिए, ये कैपिटल D नहीं है, ये स्मॉल d है। राइट, सो दिस इज योर स्मॉल d। Yes. Now we move. Solution we have given d star x comma y is equal to dxy upon 1 plus dxy। हमें इसको प्रूफ करना है, ये मेट्रिक है। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट d इज अ मेट्रिक ऑन x, देयरफॉर dxy ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। भाई स्मॉल d उसने पहले से गिवन है कि वो मेट्रिक है, और हमें प्रूफ किसको करना है, हमें तो d स्टार को प्रूफ करना है। d स्टार किसके टर्म में डिफाइन किया गया है, d के टर्म में डिफाइन किया गया है, जो ऑलरेडी एक मेट्रिक है, जो ऑलरेडी एक मेट्रिक है। राइट, तो चलिए अब देखते हैं, अगर d स्मॉल d एक मेट्रिक है, सॉल्यूशन से देखिए, स्मॉल d अगर मेट्रिक है तो मेट्रिक की चारों प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। dxy ग्रेटर इक्वल टू 0, dxy इज इक्वल टू dyx, dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, एंड dxy लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy। राइट, स्मॉल d तो ऑलरेडी मेट्रिक है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। हमारे को गिवन है d स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। क्लियर। अब देखिए डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 गिवन हमें, क्यों, क्योंकि डी एक्स वाई एक मेट्रिक है। तो डी एक्स वाई जब ग्रेटर इक्वल टू 0, अगर हम उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली बात, अगर किसी कोई वैल्यू 0 से बड़ी है, कोई नंबर 0 से बड़ा है, अगर हम उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो भी तो 0 से बड़ी रहेगी। यस। अब देखिए डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और 1 प्लस डी एक्स वाई भी क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो इनका जो रेशो होगा वो भी ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू है। तो डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया, यानी डी स्टार जो फंक्शन है या मैपिंग है उसने फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर ली। सेकंड देखिए आप, डी स्टार एक्स वाई कितना है, डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। अब आपको पता है डी स्मॉल डी एक्स वाई एक मेट्रिक है, तो डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स हो गई होगा। तो वही हमने यूज़ कर लिया, डी एक्स वाई की जगह डी वाई एक्स, डी एक्स वाई की जगह डी वाई एक्स। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी स्टार वाई एक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी M3, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको ऐसे भी ले सकते थे, ये जो डेफिनेशन है आपके डी स्टार एक्स वाई, डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू आपकी है डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई है। राइट, तो इसको 0 पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपके पास डी स्टार एक्स वाई ये डिफाइन है। राइट, और वो कह रहा है इसको 0 पुट कर दीजिए, किसको, डी स्टार एक्स वाई को। डी स्टार एक्स वाई को 0 करने का मतलब क्या हो गया कि डी एक्स कॉमा वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स कॉमा वाई को 0 पुट कर दीजिए। तो जब आप इसको 0 पुट करेंगे, ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है यहाँ जाके मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, तो आपके पास कितना आ जाएगा, डी एक्स वाई 0 आ जाएगा। राइट, और डी एक्स वाई 0 कब है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये मेट्रिक की जो ओरिजिनल आपकी डेफिनेशन है, एक्स इज इक्वल टू वाई है। तो यानी डी स्टार एक्स वाई कब 0 हुआ, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई जब आपका हुआ।
राइट। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई। इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें आप इसको खुद से सॉल्व करने की एक बार कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप क्या प्रूफ करेंगे, ये आपके लिए एक वर्कआउट है। अब आपको प्रूफ करना है डी स्टार एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स कॉमा जेड प्लस डी स्टार जेड कॉमा वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ज़रूर से खुद करेंगे एक बार, ताकि आपको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्लियर हो जाए। फिर से वही है, डी स्टार एक्स वाई है तो आपको इसमें जेड लाना है। क्लियर हो गया? तो उस हिसाब से आप देखिएगा क्या एडजस्टमेंट होगा। एक बार अपने मेंटल एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। इट इज़ जस्ट टेक इट एज एन प्रैक्टिस एट होम, ताकि आप लोग रेगुलर इस टॉपिक से जुड़े रहें। आई होप स्टूडेंट आपको इस समझ में आ गया होगा। बाकी इससे आगे मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा टॉपिक्स को। इन नोट्स को अच्छे से बनाते जाइए, रेगुलर कॉपी में फेयर नोट्स बनाते जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।